नमाज के दौरान इधर उधर के ख्यालात बहुत आते हैं, उसका क्या हल है? बराह करम रहनुमाई फरमाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इज़ा नूदिया बिस्सलाह, जब अजान होती है अदबर शैतान वलहु ज़ुरात, तो शैतान की खौफ के मारे हवा खारिज हो जाती है और वो भागता है शहर छोड़ के। फरमाया मदीने से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है अर्रौहा शहर, ये वहाँ जाके पनाह लेता है, इतना डरता है अजान से। इसलिए जिस घर में जिन और जादू का असरात हो, वहाँ वो जो मुअल्लिमीन है वो कहते हैं कि अजानें पढ़ो। तो अजान से ये खौफ खाता है, भागता है, हवा खारिज हो जाती है इसकी। लेकिन जैसे ही अजान ख़त्म होती है तो भागता है नमाजियों को वसवसे डालने के लिए। अकामत शुरू होती है तो फिर दौड़ जाता है। अकामत ख़त्म हुई, जैसे ही नमाज शुरू हुई तो ये आ जाता है। ऐसी ऐसी भूली हुई चीज़ें याद करवाता है, ऐसी ऐसी प्लानिंग नमाज में कराता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो बंदा शैतान के वसवसे डालने पर याद करता रहता है, हत्ता कि ये हालत हो जाती है कि उसको याद ही नहीं रहता कि कितनी रकतें पड़ी हैं, सजदा भी किया है कि नहीं, तशहद बैठा था कि नहीं। एकदम जब वो अपनी होश में वापस आता है तो पता ही नहीं कि नमाज में है कहाँ। तो आपने फरमाया कि ये नमाज के लिए एक स्पेशल शैतान है जिसका नाम है खिंजब, इसका काम ही ये है कि नमाज़ें ख़राब करे। तो आपने फरमाया जब किसी को ये महसूस हो, और सहाबा में भी थे जिनको ऐसा होता था। हज़रत उस्मान बिन अबी आस रज़ी अल्लाह अन्हु आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो शैतान ऐसे ऐसे बुरे वसवसे डालता है कि नमाज ही ख़राब कर देता है। तो आपने फरमाया जब भी वो खिंजब आए आकर नमाज ख़राब करने की कोशिश करे तो तुम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के तो बाईं तरफ ऐसे थोड़ा सा मुड़ के थुतकारना, हल्का सा लुआब हवा के साथ इधर फेंकें तो ये ज़लीलो ख्वार होकर भाग जाएगा। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि उसके बाद फिर मेरी नमाज सेट होगी, फिर ये आना बंद हो गया। तो इसके नमाज के अलावा भी ये शैतान जो है ये इंसान को वसवसे डालता है। सहाबा किराम आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल ऐसे ऐसे ख़तरनाक वसवसे आते हैं कि ज़ुबान पर लाते हुए भी डर आता है कि ये क्या मेरे दिल में ख्यालात आ रहे हैं। तो आपने फरमाया वाकई ऐसे ख्यालात आते हैं? कहने लगे जी हाँ अल्लाह के रसूल, बड़े ख़तरनाक ख्याल आते हैं। तो आपने फरमाया ज़ाका सरीहुल ईमान, ये है पक्का और खालिस ईमान, सही प्योर चीज़ यहाँ मौजूद है तो शैतान चुराने आता है। अगर दिल में हो ही कुछ ना तो शैतान ने क्या लेने आना है। तो तुम्हारे दिल में ये खालिस ईमान की मौजूदगी की दलील है कि शैतान वसवसे डालने आता है। लिहाजा इन वसवसों से परेशान नहीं होना, बल्कि इनको दूर करने के लिए इलाज भी अल्लाह के नबी ने जो बताया वो करें। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि शैतान ने आकर हल्का सा आपको टच किया कि याद कर तेरी फ़लानी चीज़ वहाँ पड़ी है तो बस बंदा फिर उसी प्लानिंग में ही लग जाए और नमाज गुजर जाए तो नमाज ख़त्म हो जाए। तो नमाज में पूरा खुशू व खुजू रखने के लिए तर्जमे पर ख्याल करें कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ जी, और ये ख्याल करें कि मैं किस हस्ती के सामने खड़ा हूँ। अभी मैं और आप एक दूसरे की तरफ देख के बात कर रहे हैं, अगर हम में से कोई एक बंदा थोड़ी सी तवज्जो इधर करे दूसरे बंदे का बात करने को दिल नहीं करता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह की रहमत नमाजी की तरफ मुतवज्जो होती है जब तक वो नमाज में गौर करके अल्लाह के सामने खड़ा है, अल्लाह से इल्तिजाएं कर रहा है। जब वो पूरी तरह महव रहता है तो अल्लाह की रहमत भी उसकी तरफ मुतवज्जो रहती है, और जब वो ख्यालात की वादी में मगन हो जाता है, इधर उधर गया, तो अल्लाह की रहमत भी फिर उठ जाती है, वो भी साइड पे हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए इस भाई को एक तो नमाज के तर्जमे पर ख्याल करना चाहिए और ये ज़हन में बिठा के कि मैं खड़ा कहाँ हूँ, अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, तो फिर उसके सामने कैसी गिरियाजारी होनी चाहिए, इसको दिल में बिठा के नमाज पढ़े तो वसवसे नहीं आएंगे। और अगर आ जाएं तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के बाईं तरफ 3 दफ़ा तुतकार दे तो इंशाअल्लाह ये वसवसे आने बंद हो जाए। बड़ी सब नमाज के दौरान भी किया जा ये सकता नमाज है? के दौरान ही का है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के दौरान ही आप अपनी बाईं जानब, साथी पर नहीं जो पसाद खड़ा है, बल्कि अपने इस कंधे की तरफ बाईं तरफ मुँह करके हल्का सा, इसमें कोई लुआब ज़्यादा नहीं गिरा, हल्का सा हवा के साथ लुआब है, इसको थुतकारना कहते हैं। ठीक है। तो ये शैतान को ज़िल्लो ख़ार कर देगा, वो दफ़ा हो जाएगा। ठीक है।